झारखंड की उप राजधानी दुमका में भी 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग शुरू हो गई है। दुमका में भी इस आंदोलन में छात्र संगठन एवं सामाजिक संगठन के लोग शामिल हो गए हैं। छात्र संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसपी कॉलेज से दुमका समाहरणालय तक रैली निकालकर 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाया जाए और इन भाषाओं को झारखंड में मान्यता न दी जाए। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि यदि सरकार 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं करती तो यहाँ के मूलवासी आदिवासी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। सरकार को हर हाल में 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना होगा एवं मगही, भोजपुरी और अंगिका को झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाना होगा। दिसोम मांझी थाना के संरक्षक चंद्रमोहन हंसदा ने कहा कि झारखंड में 1932 आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करना होगा ताकि यहां के मूलवासी आदिवासी को उसका अधिकार मिल सके। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। एक दिवसीय धरना के माध्यम से यहाँ हमारे उपायुक्त दुमका के माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार को जगाना चाह रहे हैं। जिस तरह से बिहार में बिहारियों के लिए नौकरी आरक्षित होता है, जिस तरह से बंगाल में बंगालियों के लिए होता है, उड़ीसा में उड़ीसा के लिए, उसी तरह झारखंड में नौजवानों के लिए, झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए यहाँ का नौकरी का रिजर्व हो, उसी को लेकर के हम लोगों ने 1932 खतियान आधारित नौकरी का लागू करे और यहाँ के भोजपुरी, माघी, अंगिका यहाँ नहीं चलेगा, इसको हटाए सरकार। और यहाँ के नौजवानों के लिए 3rd एवं 4th ग्रेड नौकरी में 75 नहीं 100% रिजर्व होना चाहिए। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार इन सब में गंभीरता से ले। अगर सरकार इस तरह के 32 लागू नहीं करती है तो हम लोगों फिर सड़क से सदन तक हम लोग आंदोलन के लिए बद्ध हो जाएंगे। और आने वाले विधानसभा 24 में अगर 32 नहीं तो वोट नहीं का हम लोगों ने नारा बुलंद किया है। छात्र समन्वय समिति सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के सारे छात्र आप देख रहे हैं, पूरा हजूम यहाँ समाहरणालय के पास आई हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। और एक ही मांग है, हमारी पहचान 1932 खतियान। और आप देख ही रहे हैं जो हमारी भाषा को लेकर भी अभी झारखंड सरकार ने जो अवैध रूप से मतलब अनैतिक रूप से हमारे साथ जो एक कार्य कर रही है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देख रहे हैं पूरे झारखंड को ही नहीं, पूरे अन्य प्रदेशों में जाइए तो उनकी अपनी भाषा है, अपनी क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन आज झारखंड का एक दुर्भाग्य है, यहाँ के नेतागण, यहाँ के MLA MP को देख के हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं आहत महसूस होता है कि जिस विधानसभा के लिए आप गए हैं, जिस असेंबली के लिए आप गए हैं, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ बोलते हैं, लेकिन क्या आप वहाँ पहुँच के यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है, जिसकी अपनी पहचान है, अपनी संस्कृति है, और उस संस्कृति के बदौलत आप वहाँ उस विधानसभा में गए हैं, लेकिन आज भाषा के लिए आप क्यों उतने दूर कटा जा रहे हैं? आज उदाहरण स्वरूप हम देख लें, यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा है संथाली भाषा है। अगर संथाली को राजभाषा अगर घोषित किया जाए तो यहाँ के नौजवानों को एक नौकरी में एक नई प्राथमिकता मिलेगी और अपनी भाषा जो अपनी पहचान है, उस पहचान से अपनी संस्कृति जो है उससे अवगत होते जाएंगे। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा घातक है। अगर सरकार वर्तमान समय में नहीं चलती है तो यहाँ के छात्र आंदोलन और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसलिए मांग करते हैं कि वर्तमान में झारखंड सरकार अंगिका भाषा, भोजपुरी भाषा और जो जिन भाषाओं का जो आप हम लोग के बीच ला रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे झारखंड के लिए। इसलिए हम चाहते हैं जो हमारी राजभाषा है संथाली भाषा, उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की प्रदेश कोर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में गुरुवार को रांची में हुई बैठक में स्कूल संचालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने बताया कि राज्य में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 महीने बाद स्कूल आएंगे। बैठक में कहा गया कि राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी स्कूलों में एक कमरा आइसोलेशन सेंटर के रूप में स्थापित करना है। प्रारंभ में 50% उपस्थिति के साथ कक्षाओं को प्रारंभ किया जाए।
साथ ही जहां कोरोना संक्रमण नहीं है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का स्कूल संचालक सख्ती से पालन करें और जिस भरोसा के साथ शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव ने स्कूल खोलने की अनुमति दी है, उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की जाए। किशोर नाथ ने कहा कि स्कूल खोलने का निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन अभी आवश्यक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल आने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए और किसी तरह का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन से बचते हुए स्कूलों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी बच्चे के स्कूल आने पर सर्दी, खांसी या जुकाम हो तो उन्हें अन्य बच्चों से अलग रखा जाए और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। पासवा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा सरकारी गाइडलाइन का पालन किया जाता है, लेकिन पिछली बार स्कूल खोलने पर यह देखने को मिला था कि सरकारी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने की बजाय एक बेंच पर 5-5 बच्चों को बिठा दिया गया था। इस तरह की स्थिति से बचने की जरूरत है और सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल, एक कक्षा में कम से कम बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, अरविंद कुमार, महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, निशा भगत, रूबी कुजूर, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा क्रिकेटा, आलोक विपिन, मुजाहिद इस्लाम, राशिद अंसारी, अमीन अंसारी, मेरो खलको, अभिषेक साहू, संजीत यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हम पूरे स्टेट को लेके आप लोग चल रहे हैं। पाकुड़ में जहां खुला, जहां कोडरमा में खुला, जहां धनबाद में खुला, ये सब लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सब लोग, आप पूरे स्टेट का लीडरशिप कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। और ये इतना ही है आपका, और 2-3-4 लोग नहीं आ पाए हैं, नहीं तो इतना ही टीम आपकी जो है वो पूरे झारखंड में झंडा गाड़ दिया। और ये है कि अब इसको हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे। हम लोग का जो वो जमीन संबंधी जो कानून है उसको। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पार्टी के एक कार्यक्रम में बैठकर गुटखे से मिलते जुलते किसी चीज को खाते नजर आ रहे हैं। वहीं इसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि गुटखा झारखंड में प्रतिबंधित है और हमें पूरी उम्मीद है कि वह कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में जो भ्रम की स्थिति बन रही है, उसके कारण एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सामने आकर स्थिति स्पष्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो गुटखा से मिलता जुलता कुछ खाता हुआ दिख रहे हैं और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और माननीय मंत्री जी अपनी पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में उपस्थित थे और अग्रिम पंक्ति में बैठे थे, तो इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि गुटखा झारखंड में पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। और माननीय मंत्री जी के समर्थकों का कहना है वो गुटखा नहीं कुछ और खा रहे थे। तो मुझे लगता है इस सरकार के मंत्रियों ने अपने वादों को इतनी बार तोड़ा है और अपनी बातों से इतनी बार यू टर्न लिया है कि एक बार माननीय मंत्री जी को खुद आकर स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या गुटखा खा रहे थे या कुछ और खा रहे थे, क्योंकि गुटखा झारखंड में प्रतिबंधित है और ऐसा खाना तो गैर कानूनी है। इसलिए माननीय मंत्री जी को स्वयं स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल तुपुदाना इलाके में छिपे पीएलएफआई का एरिया कमांडर अमर मुंडा उर्फ कांडो मुंडा को गुरुवार की देर रात पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें, उसकी गिरफ्तारी खरसीदाग ओपी के टोनको गांव से हुई है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का कुछ उग्रवादी खरसीदाग इलाके में संगठन की मजबूती में जुटा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। न्यूज़ 21 भारत के लिए रांची से नवनीत पांडे की रिपोर्ट। गोपी कांदर थाना की पुलिस ने 14 जनवरी को रामबनी गांव में परगना हेम्ब्रम के घर में लूटपाट करने वाले 2 आरोपी रविलाल हांसदा और सिमोन हांसदा को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनके पास से एक तमंचा और लूटे गए जेवरात भी बरामद किया है। थाना प्रभारी बिलकन बागे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लूटपाट में शामिल एक युवक जीतपुर गांव में है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस जीतपुर गांव पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया।
पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम रविलाल हांसदा बताया तथा अपने 3 अन्य साथियों के नाम का खुलासा किया। बताते चले 14 जनवरी को परगना हेम्ब्रम ने गोपी कांदर थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूटपाट का मामला दर्ज कराया था। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। गुप्त सूचना मिले कि गोपी कांदर कांड संख्या 0322 का संदेही अभियुक्त जीतपुर ग्राम में है। इस सूचना को प्राप्त कर हमने सत्य का संकलन के लिए जीतपुर ग्राम सशस्त्र बल के साथ गए। ग्रामीणों से पूछताछ करने पर उसका नाम पता का सत्यापन किए एवं उसके घर सशस्त्र बल के साथ में छापामारी किए। छापामारी के क्रम में पुलिस बल को देखकर रविलाल हांसदा का व्यक्ति वो भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के साथ में के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ने के क्रम में उससे पूछताछ किया गया तो अपना नाम रविलाल हांसदा बताया, पिता लड़गा हांसदा। जब उसका जमा तलाशी लिया गया तो उसके कमर में एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं उससे पूछताछ किया गया तो उसने गोपी कांदर कांड संख्या 3 में संलिप्तता होने की बात बताई एवं अन्य व्यक्तियों की बात बताई और घर से जो चांदी का जेवरात था उसे बड़ा तालडी थाना अमरापाड़ा बाकुड़ में आनंद मड़ैया के घर के आंगन में छिपाकर रखा है, ये बात बताई। दुमका परिसदन में गोड्डा विधानसभा के विधायक अमित मंडल ने आज प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्थानीयता को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है और भाजपा सरकार ने इसे लागू भी किया था। उन्होंने कहा कि झामुमो के नेता स्थानीय नीति पर केवल बात ही करते हैं। सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। सरकार को अपनी चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप स्थानीय नियता को लागू करना चाहिए। झामुमो ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात कही थी, जिसे सरकार को अब पूरा करना चाहिए। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। आपका जिला स्तरीय नियुक्तियां होनी है तो इसका सबसे पहला सीक्वेंस यही है कि आप स्थानीयता को सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर ले। आपने ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थानीयता डिफाइन की उसको हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, 1932 के खतियान को लागू भी नहीं करेंगे और इसके किए बगैर हम नौकरी भी दे देंगे, तो सबसे बड़ा गलती सरकार कर रही है। इसलिए सरकार को सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग अपना स्थानीयता को डिफाइन कर लेना चाहिए। सरकार ने नियोजन नीति को भी डिफाइन नहीं किया है। सरकार ने एक नियमावली बनाई है लेकिन नियोजन नीति अभी तक से डिफाइन नहीं की है। सरकार को नियोजन नीति को भी डिफाइन करना चाहिए। उसके बाद सरकार को नियुक्तियां निकालनी चाहिए। सरकार ये नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा गलती सरकार अपने कार्यकाल में जो है वो इन तीन चीज़ों का सीक्वेंस को नहीं करते हुए खुद से कुछ बयानबाजी कर से इधर का चीज़ उधर उठा के उधर का चीज़ इधर उठा के काम कर रही है। दिक्कत कहाँ सरकार ने कर दिया, सरकार ने जिला स्तरीय नौकरियां जब की तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है धनबाद में, बोकारो में, वो ये कह रहे हैं कि मगही अगर पलामू में अगर जिला स्तरीय नौकरियों में डाल दे तो हम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजपुरी का औचित्य धनबाद या बोकारो में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कुरमाली यहाँ प्राथमिकता के साथ रहे, नकुरिया रहे, संताली रहे, खोटा रहे। अगर इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं होगा और आप भोजपुरी को हम लोगों के ऊपर लाद देंगे तो ये ठीक नहीं। जो वो आंदोलनकारी हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अगर सब जिलों का सर्वे ठीक से कर लिया होता, सब आंकड़ों को सरकार ने संग्रह कर लिया होता और आंकड़ों के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया होता तो आज ये विवाद ही नहीं पैदा होता। ये विवाद जो पैदा हुआ है वो जेएमएम के द्वारा उत्पन्न विवाद है। इसको जो गंद जेएमएम ने मचाया है उसको साफ करना भी जेएमएम की ही जिम्मेदारी है। अब ये कहना कि भाजपा ने ये कर दिया वो कर दिया, ये जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी। राजमहल विधानसभा के लोकप्रिय नेता व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव आज राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उधवा प्रखंड में क्षेत्र भ्रमण के दौरान कटहलबाड़ी एवं बेगमगंज मोड़ के किसानों से मिले एवं उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इसके साथ ही किसानों के 50,000 कर्ज माफी की
झारखंड सरकार की घोषणा के बाद किसानों को हो रहे परेशानी को लेकर उन्होंने झारखंड सरकार व प्रशासन से इस पर संज्ञान लेकर समाधान करने की मांग की। श्री यादव को किसानों ने कृषि लोन में आ रही समस्या से भी अवगत कराया व रात्रि में हुए भारी बारिश से फसलों के नुकसान के बारे में बताया, जिसे लेकर श्री यादव ने मौके पर बैंक अधिकारियों से वार्ता की एवं इसके समाधान हेतु अधिकारियों से आग्रह किया। मौके पर युवा मोर्चा पाकुड़ के प्रभारी श्री पंकज घोष, सुवेश मंडल, कृष्णा घोष, राजेश प्रमाणिक, संदीप घोष, राहुल मंडल, नवल किशोर मंडल, कृष्णा शर्मा आदि किसान मौजूद रहे। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।